जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऐसी कहानी कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य को इतना एहसास तो होता है कि सदा सबके लिए मन में प्यार बनाकर रखना चाहिए। अगर हम सबके लिए मन में सद्भावना रखते हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सबके लिए मन में अच्छी भावना रखता है उसी के ऊपर तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान उसी को अपनी भक्ति का दान देते हैं, उसी की सदा रक्षा करते हैं। तो वह कहानी इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब वह कहानी, एक राजा ने एक दिन सपना देखा कि कोई साधु उससे कह रहा है कि हे बेटा, कल रात को तुझे एक बड़ा ही जहरीला सांप काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सांप अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पिछले जन्मों की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुझे अवश्य काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और सपने की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही सपने आया करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए अपने सपने की सत्यता पर उसे पूरा विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। सद्भावना से ही सबको वश में किया जा सकता है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार, सद्भावना वाला व्यवहार करके उसके मन को बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने सोने के स्थान तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जल का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न ना करे। राज आज्ञा थी तो सभी ने उसका पालन करना ही था। रात को ठीक 12 बजे सांप अपनी बांबी में से फुफकारता हुआ निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे वह अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ, मनमानी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। क्रोध तो उसको पहले आ रहा था, लेकिन अब क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। वह सोचने लगा कि ऐसा किस लिए हो रहा है। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम से कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा सी भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह व्यवहार देखकर उसके मन में और आश्चर्य होने लगा। इस प्रकार का स्वागत सत्कार सांप के मन में घर कर गया। उसको प्रसन्नता हुई। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया। वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न उससे हल ना हो सका। राजा के पलंग तक जाते जाते सर्प का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। सांप के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था। नियत समय पर सांप कुछ क्षण विलंब से पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे स्वागत सत्कार और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सर्प उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। हमारे पुराने ग्रंथों में ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां होती थी जिससे कि मनुष्य का जीवन सुधरता था, लेकिन समय के साथ साथ उन कथाओं को, उन कहानियों को लोग भूलने लगे। लेकिन आज भी इन कथाओं को, इन कहानियों को बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छाई, सच्चाई आज भी पसंद की जाती है। आज भी अच्छाई और सच्चाई को ही लोग आदर देते हैं। हर कोई यही चाहता है कि मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे सच्चे लोग मिले। तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छाई और सच्चाई और अच्छा व्यवहार सदा स्वागत के योग्य होता है। तो इस कथा को सुनने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।